हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है हॉर हेलॉट विधि में एल्यूमिना का एल्युमिनियम में विद्युत अपघटनीय अपचयन किया जाता है। NaCl की उपस्थिति में, फ्लोराइड की उपस्थिति में, क्रायोलाइट की उपस्थिति में जो निम्न गलनांक वाला गलित बनाता है, क्रायोलाइट की उपस्थिति में उच्च गलनांक वाला गलित बनाता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें सीखना होगा एल्युमिनियम का अपघटन, एल्युमिनियम का विद्युत अपघटन। ठीक है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस विधि से? विद्युत अपघटन विधि से। तो एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण किया जाता है वो एल्यूमिना से किया जाता है। ठीक है, एल्यूमिना से। एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3। ये Al2O3 का क्या होता है? विद्युत अपघटन कराया जाता है। कैसे करवाया जाता है? तो इसमें क्या किया जाता है कि ग्रेफाइड जो होता है उसको लिया जाता है कैथोड पे, और एनोड पर भी ग्रेफाइट को ही लिया जाता है। तो नीचे जो बिछी हुई होती है वो कोक होता है, जो ग्रेफाइट का होता है वो होता है हमारा एनोड का कार्य, और एक पोल लेते हैं इसमें जिसमें वो कैथोड का कार्य करता है, वो भी ग्रेफाइट का ही होता है। जब इसको विद्युत अपघटन कराया जाता है तो ये 2Al3 प्लस और 3O2 माइनस के फॉर्म में टूटता है। जब कैथोड पे जाते हैं तो कैथोड पे धनात्मक चार्ज रहता है, तो वहां पे 2Al3 प्लस यहाँ पर अपने 6 इलेक्ट्रॉन को, दो एल्युमिनियम 3 प्लस आयन अपने 6 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके 2Al में कन्वर्ट हो जाता है। वही एनोड पर क्रिया क्या होती है? एनोड पर क्रिया होती है, ये 3O2 माइनस जो होता है अपने 6 इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, जिसके वजह से 3O2 यहाँ पर ये मुक्त होता है। ठीक है। तो ओवरऑल इस रिएक्शन को जोड़ेंगे तो एल्युमिनियम कैंसिल, ऑक्सीजन कैंसिल और इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाता है। तो ये बन जाता है Al2O3 गिव्स 2Al और 3/2O2। ठीक है, ये मिलता है। लेकिन ये अभिक्रिया ऐसे संपन्न नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसका जो गलनांक गलनांक है ना, इसका इसका गलनांक काफी उच्च होता है, 2050 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जिसकी वजह से ये क्या होता है, अगर इसमें इतना ज्यादा हीट देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पर एनोड और कैथोड रहता है वही जल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो इसकी गलनांक को कम करने के लिए, गलनांक को कम करने के लिए क्रायोलाइट मिलाते हैं। ठीक है, क्रायोलाइट तथा फिलोसफर मतलब कि Na3Al F6 तथा CaF2 मिलाते हैं। ठीक है, जिससे इसका गलनांक बहुत कम हो जाता है, गलनांक बहुत कम हो जाता है और विद्युत की चालकता बढ़ जाती है, और की चालकता बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये इसी वजह से क्रायोलाइट को मिलाया जाता है। तो पहला जो NaCl की उपस्थिति में गलत हो जाएगा, फ्लोराइड की उपस्थिति में ये भी गलत हो जाएगा। क्रायोलाइट की उपस्थिति में जो निम्न गलनांक वाला गलित बनाता है ये बिल्कुल सही है। क्रायोलाइट की उपस्थिति में जो उच्च गलनांक वाला गलित बनाता है ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका क्रायोलाइट का काम ही है कि उसके उच्च गलनांक को कम करना। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।